students. How are you all? I hope you all are well. Yes, my dear students. As you all know that we are going through a sensorial activities. हम sensorial activities करवा रहे हैं. इन activities का purpose क्या होता है? In the previous lecture, we have told you about the sensorial activities. Now, I have another activity for you people that related to fine gross motor skills. First thing, let me explain about the gross motor skills. Gross motor skills are that skill are related to the large movement, and the fine are related to small, little movement. For example, let me describe about the fine motor skills. Fine motor skills related to your hands. Fine motor skills वो skills होती हैं जो जिनकी मूवमेंट बहुत कम होती है, थोड़ी मूवमेंट होती है. लाइक आपके हैंड्स की मूवमेंट, आपके रिस्ट की मूवमेंट, आपके फिंगर्स की मूवमेंट, ऑल आर द फाइन मोटर स्किल्स. ये फाइन मोटर स्किल्स है. और ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन सी होती है? ग्रॉस मोटर स्किल्स आर दो स्किल्स रिलेटेड, दे आर द लार्ज मूवमेंट ऑफ योर लेग्स, मूवमेंट ऑफ योर आर्म्स. आपकी लेग की मूवमेंट, आप चलते हो तो दैट वुड बी लार्ज मूवमेंट. ये एक बड़ी मूवमेंट होगी. और लिटिल मूवमेंट, पेंसिल ग्रिपिंग, पेंसिल को पकड़ना, लिखना, चीजों को सेटल करना, पिक करना, ये कौन सी मूवमेंट होती है? ये लिटिल मूवमेंट्स होती है. और ये मूवमेंट कौन सी होती है? फाइन मोटर स्किल्स. ये स्किल्स होती हैं फाइन मोटर स्किल्स. एंड लार्ज skills are called gross motor skills. Gross motor skills, like you are skipping, you are running, you are walking, this all related to large movement. ये large movement होती हैं जो gross motor skills होती हैं. At this age, जिस एज में आप हैं, इस एज पे हम आपको क्या सिखाते हैं? आपकी ये स्किल्स, आपकी ये टच करने की सेंस, आपको हम ये सिखाते हैं कि आप रफ क्या है, सॉफ्ट क्या है, आपकी सेंस डेवलप करते हैं. सेंसोरियल एक्टिविटीज क्या होती हैं? आपको सेंस आपको टच करते हैं तो वो आपकी सेंस डेवलप होती है कि ये टच कैसा है. ओके, टुडे आई हैव ए एक्टिविटी ऑफ मेकिंग टावर making pink tower related to your fine motor skills. The little movement, not large movement of your hand, your fingers. You're picking something, it's a little movement. Okay, if you're running, you're walking, you're skipping, hopping, related to large movement. Okay, my dear students, we have 10 pieces. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and we have to make a pink tower by using these blocks. Okay, smaller, this one is bigger, we have these pieces, and you have to arrange it in correct order. Which one is bigger? इन सब में से बड़ा कौन सा है? इस एक्टिविटी का ये भी पर्पस है कि आपको डायमेंशंस का पता लगे, आपको डायमेंशंस का पता हो, आपको बिगर स्मॉलर का पता हो कि सबसे बड़ा कौन सा है, इसकी डायमेंशन क्या है, इसका साइज क्या है, इसका कलर क्या है. कलर क्या है? पिंक. एंड साइज, इट इज बिगर वन. सबसे बड़ा है ये सबसे बड़ा है. दैट्स व्हाई जब हमें टावर बनाना है तो सबसे पहले हम कौन सा लेंगे? बिगर. एंड देन इट वाज द बिगेस्ट, देन बिगर. Which one is big? This is big. And then this one. Yes, we are going right. हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. My dear student, the biggest, bigger, big. सबसे पहले, उसके बाद आपने आइडेंटिफाई किया कि इसका साइज क्या है, सबसे बड़ा कौन सा है
उसके बाद कौन सा आएगा, तो ये हम डायमेंशंस भी देख रहे हैं साथ साथ कि ये कौन सी डायमेंशन में है। देन दिस वन we have used 1 2 3 4 5 blocks. Next one 6 7 8 9 and little one 10. We have done with this. We have made a pink tower. हम ये टॉवर बना चुके। Now what we have to do? अब हम इनको सेपरेट करेंगे। Smallest, smaller, small. इनको हम अरेंज करेंगे इनके साइज के फॉर्म में कि सबसे छोटा कौन सा है, उससे बड़ा कौन से, उससे बड़ा कौन से, एंड देन दिस वन, दिस। इससे आपकी होल्डिंग ग्रिप होगी, आपको कलर आइडेंटिफिकेशन होगी कि कलर क्या है, आपको साइज के बारे में पता लगेगा। टच क्या, कौन सा टच है, ये सॉफ्ट टच है, क्या ये ब्लॉक्स हार्ड है या सॉफ्ट है, यस दे आर हार्ड इनफ, दे आर हार्ड इनफ। द पर्पस बिहाइंड इट कि आपको आपकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो, इससे आपकी पेंसिल ग्रिप भी होती है और आपको पता लगता है कि हम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, और जो हम चीज टच कर रहे हैं उसकी डायमेंशन क्या है, उसका साइज क्या है, अगर इट इज हार्ड और सॉफ्ट, ये सॉफ्ट है या हार्ड है, और हमने इसको अरेंज कैसे किया। अरेंज करते हुए हमने इसको क्या बनाया, हमने इसका टावर बनाया, और अब हमने इसको क्या किया, हम इसको ऑर्डर में प्लेस किया। हमने इसको ऑर्डर में प्लेस करते हुए हम दोबारा से टावर बनाएंगे, तो क्या करेंगे, जब भी हम बनाएंगे उसके लिए हमें इसका सबसे बड़ा वाला पार्ट चाहिए होगा। अगर हम इसको ये कैसे बैलेंस करेंगे, अगर हम, इज इट बैलेंस्ड, नो इट इज नॉट। अब इसको बैलेंस करेंगे इसके साइज को देखते हुए कि सबसे बड़ा कौन से, इसके बाद फिर ये आएगा, देन दिस वन एंड दिस, पिंक टॉवर इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। लुक एट दिस, I have done. You can see the difference over here. This one, the space, then space. आप एक प्रॉपर स्पेस देख सकते हैं, आप इन ब्लॉक्स की प्रॉपर स्पेस देख सकते हैं। You can see this space, proper space over here, ताकि आपको ये पता लगे कि ये कितना अच्छी तरीके से मैनेज है। ये सबसे बड़ा, उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो हर ऊपर आने वाला ब्लॉक अपने प्रीवियस ब्लॉक से बड़ा होगा। दिस वन इट इज बिगर देन दिस वन, बिगर देन प्रीवियस, बिगर देन प्रीवियस, बिगर बिगर बिगर, सब अपना ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, मतलब ये अब फर्स्ट देखें, हम इस ऑर्डर पे देखते हैं तो ये इसके नीचे वाला ब्लॉक इससे बड़ा है, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा। हम एक प्रॉपर स्पेस देख सकते हैं जो इनके बिटवीन है। यू कैन सी द प्रॉपर स्पेस ओवर हियर। छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं और फिर सबसे बड़ा, सबके दरमियान एक प्रॉपर स्पेस है। इस तरीके से हम चीजों को अरेंज करते हैं। कोई भी चीज अगर आपके पास है, आप उसको अरेंज करना है, सबसे पहले आप उसका साइज देखेंगे, कलर देख के उसका साइज देखेंगे, साइज देख के आप उसको अरेंज करेंगे।
सपोज अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं, तो बिल्ड करने से पहले क्या हम करेंगे, क्या हम सबसे स्मॉलेस्ट वन हम उसकी बेस बनाएंगे, सबसे छोटे को अगर हम नीचे रखेंगे तो ऊपर वाले को कैसे बैलेंस करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना बैलेंस। दैट्स व्हाई हमने जब बेस बनानी है तो सबसे बड़े वाला जो भी पोर्शन होगा हम पहले उस पे बेस बनाएंगे ताकि वो बैलेंस रहे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम इसको ये थर्ड वन ब्लॉक को हम लास्ट वन की जगह पे हम लेकर आए तो क्या ये हमारा बैलेंस हो सकता है पिंक टावर? नो, ये बैलेंस नहीं होगा। ये बैलेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके साइज डिफरेंसेस हैं। वो इतना इस साइज, देखिए हमें प्रॉपर स्पेस मिल रही है क्योंकि हमने एक करेक्ट ऑर्डर में इसको प्लेस किया और हमने पिंक टावर बनाया। Yes, my dear student, it's my activity for my Montessori, my playgroup and nursery class, especially playgroup class, जिनके BSNs डेवलप नहीं होती और उनकी फाइन मोटर स्किल्स को हमने इम्प्रूव करना होता है। उनको हमने बताना होता है कि हमारी ये स्किल्स कौन सी होती हैं। हमारी मूवमेंट ऑफ हैंड, मूवमेंट ऑफ रिस्ट, जब हम लिखते हैं, जब हम कलरिंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, ट्रेसिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो हमारी ये स्किल्स, फाइन स्किल्स जो हैं ये हमारी इम्प्रूव होती हैं और हम इन्हीं को यूज करते हैं। और हमें आइडेंटिफाई करना है साइज के बारे में, डायमेंशंस के बारे में, कलर के बारे में और करेक्ट ऑर्डर के बारे में। हमने क्या देखा? कलर, देन साइज एंड करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ टॉवर एंड फाइनली वी हैव डन इट। आई होप माय डियर स्टूडेंट यू हैव एंजॉयड अलॉट दिस एक्टिविटी। आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा इस एक्टिविटी को। इसका पर्पस मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको डायमेंशंस के बारे में बताना, आपको कलर बताना, साइज बताना एंड द लास्ट थिंग एक करेक्ट ऑर्डर में हम इसको प्लेस कैसे कर सकते हैं और एक टॉवर कैसे बना सकते हैं। टॉवर के अलावा भी अगर आपको कुछ प्लेस करना हो ऑर्डर में, देन बिगेस्ट, बिगर, बिग, देन आप उसकी नेक्स्ट फॉर्म में जाएंगे। सबसे पहले हम सबसे बड़ा आइडेंटिफाई करेंगे और उसको पहले हम प्लेस करेंगे, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, वो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक टावर बन जाएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपका प्रीवियस लेक्चर था सिलेंडर ब्लॉक्स के बारे में, वो भी हमारी सेंसर एक्टिविटी थी जिसमें हमने आपको बताया बिगर, बिगेस्ट, सबसे छोटा को स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे की तरफ से लेकर हम आपको बड़े की तरफ ले गए थे, बिगर से हम आपको स्मॉलेस्ट लेकर गए थे। और इन एक्टिविटीज का पर्पस यही है कि आपको ये बताया जाए, आपको साइजिंग के बारे में बताया जाए कि साइज क्या होता है और हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज साइज? सबसे छोटा कौन सा होता है, बिगर कौन सा होता है, बिगेस्ट कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कौन सा होता है। और हमने आपको शेप्स के बारे में बताया कि सिलेंडर शेप क्या होती है, उसका साइज क्या होता है और डिफरेंट साइज में हमारे पास सिलेंडर शेप होती है। अब ये भी हमारे पास शेप्स है। इन शेप्स का कलर भी मैंने आपको बताया। कलर के बाद हमने इसको ऑर्डर में भी किया। तो इसको बताने का पर्पस क्या है, आपको सारी एक्टिविटीज बताने का मकसद ये है कि आप अपने एटमॉस्फेयर में अगर आप कोई चीज देखते हैं, आप कोई शेप देखते हैं, आपको शेप का पता हो और उस शेप के कलर का पता हो और ये भी आपको पता हो कि इसको हम यूज कहाँ करते हैं और इसको हम अरेंज कैसे कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, I hope you have enjoyed a lot. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.